फिर कहाँ पर। अरे वाह 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 वाह, हमारे घर में और फल फ्रूट। क्या बात है अम्मा, फुल अय्याशियां चल रही हैं, और वो भी बेटे के बगैर ना। अरे अब तो ऐसी ऐसे तेरी बहन के दम से हमारे घर हफ्ते के हफ्ते अब फल फ्रूट गोश्त मुर्गी मछली सब भेज दिया करेगी। कह रही थी मलिका कि मैं ना अपना राशन खुद खरीदने जाती हूँ, तो हमारा भी राशन खरीद के घर पहुँचा दिया करेगी। वाह अम्मा वाह, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घर में दाल मुर्गी गोश्त ये सब आया करेगा खैरात का, है ना? है अब हम खैरात के माल पे पलेंगे। वाह आपा वाह, क्या खूब तड़खाया हमको। वाह वाह वाह। है नमक हराम कमबख्त ना शुक्रे, तेरे बाप ने तो हमेशा दाल रोटी ही खिलाई है, जिससे मुंह का जायका ही खराब कर दिया। ये तो शुक्र है जब से मलिका ब्याह के गई है कुछ ना कुछ तो भेज रही है। अरे ये भी बहुत है कि वो हमारा ख्याल करती है, वरना बेटियां ब्याह के मैके को भूल जाती हैं, उनकी वफादारियां सब खत्म हो जाती हैं। अल्लाह खुश रखे मेरी मलका को, कितना ख्याल है उसे मैके का। आपा का ढोल पीटती रहो। आपा 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 आपा, नहीं खाने मुझे तुम्हारे फल फ्रूट, खुद रखो। है मनूस मारा, खा के भी नहीं खाना बोलता है कम्बख्त। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, ये इरम का घर है? मैं नुमान की भाभी बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैंने घर में इरम की बात छेड़ दी है। क्या ही अच्छा हो अगर जुमे के रोज आप हमारे यहाँ चाय पे तशरीफ ले आए। हम लोग? आप लोग क्यों नहीं आ जाते? जी मैंने अब्बा जी से बात की थी, लेकिन उन्हें कुछ मुनासिब नहीं लगा। वो दरअसल आपके यहाँ कोई मर्द नहीं है ना, तो उन्होंने सोचा कि अगर आप लोग आ जाते हैं हमारे यहाँ तो हमारे घर का निज़ाम, रहन सहन, तौर तरीके भी देख लेते और अब्बा जी से भी मुलाकात हो जाती। अच्छा, लेकिन कुछ मायूब सा लग रहा है। चलें खैर, मैं इरम से डिस्कस करके बताऊंगी। हाँ, इरम कैसी है? बिल्कुल ठीक। आजकल उसकी हाउस जॉब शुरू हो चुकी है तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी उसे मसरूफ रहने की आदत होनी ही चाहिए। अब शादी के बाद तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी ना, बाहर की भी और घर की भी। मैं आपसे पूछना ही भूल गई, इरम को घर के कामों से कुछ वाकफियत है? जी। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ज्यादा अजीब तब लगेगा जब नुमान के वालिद आपसे ये सवाल पूछेंगे। मुझे हैरत इस सवाल के पूछे जाने पर नहीं है, हैरत इस बात पे है कि अमूमन ये सवाल लड़की की सास या नंद किया करती हैं। नुमान के वालिद को इन मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। आप ये कैसी बातें कर रही हैं आंटी? क्या नुमान ने आपको ये नहीं बताया कि अब्बा जी ने इन तीनों भाइयों को बाप बन के नहीं माँ बन के पाला है? अब्बा जी मेरे ससुर कम और सास ज्यादा लगते हैं। इन्हीं मामलात में वो बहुत दिलचस्पी लेते हैं। खैर, हर घर का अपना दस्तूर होता है, और फिर जब मैंने अपनी बेटी से कमिटमेंट कर ली तो कर ली। मुझे अपनी बेटी की सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। उसमें हर तरह के हालात और चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे घर में कोई बाहिम्मत औरत ही गुजारा कर सकती है। हम आपका इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। मामा मेरा शर्ट नहीं मिल रहा। मामा, व्हाट हैपेंड मामा? आप इतनी परेशान क्यों हैं? नुमान के घर से फोन आया था, उसकी भाभी का। नुमान के वालिद हमसे मिलना चाहते हैं, हमें अपने घर बुलाया। हमें? मुझे भी ये बात सुनकर हैरत हुई थी। ये कोई तरीका नहीं है। वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांग रहे हैं, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे तुम्हारा हाथ मांगने घर आना चाहिए। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
अजीब से लोग लग रहे हैं मुझे। अच्छा ना, आप परेशान नहीं, सब ठीक हो जाएगा। होप सो। अपना मूड तो ठीक करें। अच्छा चले मेरे साथ आए। बहू, मेरी तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि लड़की वाले हो के वो हमारे यहाँ आने में पहल कैसे कर सकते हैं। क्या बहुत ही आजाद ख्याल लोग हैं। पता नहीं अब्बा जान, मैंने तो लड़की को एक तकरीब में देखा था, मुझे अच्छी लगी, मैंने पसंदीदगी का इजहार कर दिया। अब ये नहीं पता था कि वो लोग झट से ही घर पे आने का पैगाम दे देंगे। पता नहीं बहू ये किस किस्म के लोग हैं, मुझे तो ये लोग खानदान ही नहीं लग रहे बहू। कोई घर आना चाहे तो इनकार तो नहीं किया जा सकता ना। मैं तो खुद बात आगे नहीं बढ़ाना चाह रही, लेकिन अब्बा जान अजीब सी सूरत हाल में फंस गई हूं मैं। हाँ भाई, पता नहीं किस तरह के लोग। बहू अब लड़की है तो तुम्हारी पसंद की, लेकिन उसकी माँ की ये हरकत मुझे अच्छी नहीं लगी। हाँ तो अब्बा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, शायद उन्हें वहां आना मुनासिब ना लग रहा हो। आखिर इसमें हर्जी क्या है? आई डोंट नो नुमान, लेकिन मामा को ऐसा लगा है कि तुम लोगों ने रिश्ते के लिए हमें वहां बुला के हमारी इंसल्ट की है। ओ कम ऑन इरम, क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुम लोगों से इतनी छोटी सोच की तवक्को नहीं रखता था। बजाय इसके कि तुम अब्बा जी और भाभी की एफर्ट्स और ग्रेटनेस को अप्रिशिएट करो, तुम लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो नुमान? व्हाट डू यू मीन बाय तुम लोग? यार इरम, क्यों इश्यूज क्रिएट कर रही हो छोटी छोटी बातों पर? अगर उन्होंने बुला ही लिया है तो आखिर इसमें हर्जी क्या है? हमारे आने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम होगी? इससे क्या फर्क पड़ता है, हम वहां जाएं या तुम लोग यहाँ पर आओ? फर्क पड़ता है, प्रपोजल लड़के वाले लेकर आते हैं, और तुम्हारे अब्बा जी भी तो गए ही थे ना तुम्हारे भाई साहब का रिश्ता देखने। उनकी बात और है। क्यों? उनकी बात और क्यों है? क्या मेरी हैसियत, मेरा रुतबा तुम्हारी मलका भाभी से कम है? इरम, बात यह है कि प्रॉब्ली मेरे घर वाले उनके घर पे इसलिए गए थे क्योंकि वहां उनके वालिद और भाई भी होते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता आंटी से डायरेक्टली बात करते हुए, यही वजह होगी। तो इट मींस तुम उनसे बात नहीं करोगे? नहीं, मैं इस बारे में तो क्या किसी बारे में भी उनसे बात नहीं करूंगा। इरम, तुम जानती हो अच्छी तरह हम अब्बा जी के फैसलों के आगे एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। हाल बता ये हो सकता है कि मैं भाभी से इस बारे में बात करूं, क्योंकि हमने अब्बा जी से ये बात छुपा रखी है कि मैं और तुम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। मैं इस टॉपिक पे अब्बा जी से कोई बात नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। ओ स्कूल में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूँ मैं। तंग करते रहते हैं दोस्त। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, जब नोमी भाई की शादी होगी ना तो घर में एक और भाभी आ जाएंगी। तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ बहुत ज्यादा। जब आप घर में आएंगी तो कितने सारे चेंजेस हुए थे ना। जब छोटी भाभी घर में आएंगी ना तो बहुत मजा आएगा। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनेगी और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी। मुझसे भी ज्यादा? नहीं, आपसे ज्यादा नहीं, क्योंकि आप बहुत अच्छी भाभी हैं। यू आर द बेस्ट। चाय बर्तन रात को धुले या सुबह धुले, धोने तो तुम नहीं है, तो क्यों गुस्सा उतार रही हो इन पर? ये बर्तन धो के 2 कप चाय बना दो। चाय बनानी है सिर्फ, लेकर मैं जाऊंगी, और चाय अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ। चाय बनानी है सिर्फ, लेके मैं जाऊंगी। चलो मामा, ये वाला ड्रेस ठीक है? इतना सिंपल ड्रेस? पहली बार उनके घर जा रही हो, क्या सोचेंगे वो लोग? यू नो प्रॉब्लम इज दैट कि मेरे सारे सलवार कमीज हाफ स्लीव्स हैं, बट नोमी बता रहा था कि उनके अब्बा पुराने ख्यालात के मालिक हैं। पुराने ख्यालात? लड़की वालों के घर आने के बजाय उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट कर लिया। मुझे तो ये रोशन ख्याली लगती है।
पुरानी सोच नहीं। नोमी बता रहा था। वेल, हो सकता है कि वो ये चाह रहे हो कि पहले हम उनके घर जाके उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका देखें, फिर कोई फैसला करें। और वैसे भी ब्याह के मुझे उनके घर जाना है, तो मुझे उनके घर जाकर उनका तौर तरीका देखना ज्यादा जरूरी है। बड़ी मोहताज सोच हैरत है। अच्छा, ये ड्रेस ठीक है, ये पहन लो। और दिखाओ। बस फुल स्लीव्स में यही बेटर है, ये पहन लेती हूँ। चलो ठीक है। डन। अरे अगर मुलाकात में ये बात खुल के सामने आ गई कि तुम्हारे ससुर ने उन्हें दावत पे ही नहीं बुलाया था, तो फिर क्या होगा? अरे अम्मा, तुम क्यों फिक्र करती हो? मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अब्बा जी को समझा दिया है कि उन लोगों के सामने कोई बात ना करें, और नुमान को कहा है कि उन लोगों को भी समझा दे कि अब्बा जी के सामने बात ना करें, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अगर तेरे ससुर ने हाँ कर दी तो? तब की तब देखेंगे अम्मा। बुरी बुरी बातें ना मुंह से निकाला करो। तुम्हारे ये वहम है जिनकी वजह से सीधा काम होते हुए भी ना उल्टा हो जाता है। सब ठीक होगा। मामा, मामा जल्दी करें। हेलो। हाँ इरम, कहाँ पहुंचे? हम बस अभी निकल रहे हैं। इतनी देर से? यार क्या कर रही हो तुम? अब्बा जी क्या सोचेंगे? वो वक्त के बहुत पाबंद हैं। एक तो तुम्हारे अब्बा जी, यार तुमने हवा बना के रखा है अपने अब्बा जी को। हम थोड़ी देर से आ जाएंगे तो क्या वो हमें घुसने नहीं देंगे? सुनो, देखो ऐसी बात नहीं है, अब्बा जी ऐसे नहीं है बिल्कुल भी। मैं तो बस ये बहुत बार सुन चुकी हूँ, कोई नई बात करो। ओके। अच्छा, तुम्हारी ड्रेसिंग वगैरह तो मामा ने कहा है वैसे ही ड्रेसअप होकर जाओ जैसे तुम आम दिनों में ड्रेसअप होती हो। वो कहती है कि किसी भी नए रिश्ते की बुनियाद झूठ या किसी धोखे पर नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारे अब्बा जी को मुझे इसी तरह कबूल करना होगा, अगर वो करना चाहे तो। मामा चले। भाई साहब, मलिका तो बच्ची है, लड़की की सूरत शक्ल सरापा देखकर रीझ गई होगी, लेकिन आपने क्या सोचकर उन्हें यहाँ आने की इजाजत दे दी? हाय, पता नहीं कैसे लोग होंगे, ना कभी देखा ना कभी सुना कि लड़की वाले खुद लड़की को लेकर लड़के वालों के घर आ जाए। असल में मुझे यूँ लगता है कि हम जमाने से बहुत पीछे रह गए बहन जी। हो सकता है आजकल के दौर में लड़कियां खुद लड़के वालों के घर तसल्ली करने के लिए आ जाती। भाई जिंदगी तो उन्हीं ने गुजारनी होती है ना। लेकिन भाई साहब, मैंने तो मलिका को बहुत डांटा, भाई छानबीन किए बगैर उसने वहाँ रिश्ता कैसे डाल दिया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं, आप मलिका से कुछ सोच सकते, वो इस घर की बड़ी बहू है और ये हक मैंने खुद उसे दिया है, और ये हक हमेशा उसके पास रहेगा। नौमान हो सलमान हो, दोनों की दुल्हनें उसकी पसंद से आएंगी। अब अभी इस लड़की उसकी माँ को हमें मिल तो लेने देना, शायद हमारी राय तब्दील हो जाए। लेकिन भाई साहब, मैंने सुना है कि लड़की के माँ बाप में तलाक हो गई थी। देखें भाई साहब, छानबीन कराते वक्त इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि ये तलाक की असल वजह क्या है। भाई मलका ने तो मुझे सब कुछ बता दिया। बच्ची नुमान के साथ कॉलेज में पढ़ती थी ना जी। ये बात मलका को, नुमान को और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। हमने ये बात नुमान के अब्बू से छुपा के रखी। आप उनकी? मैं बेग साहब की समधन, मलिका की अम्मा। भाई ऐसे मौके पर उसकी मदद करने के लिए मैं आ जाती हूँ। आप देखें ना, वो बेचारी क्या करे, माँ भाभी बहन सब किरदार वही अदा कर रही है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? जी। वो आपको बच्ची को साथ लेकर नहीं आना चाहिए था।
इनके बेहद इसरार पर। भाई कोई कितना ही इसरार क्यों ना करे, लेकिन अपना खानदानी उसूल भी तो कोई चीज होती है। आप साफ कह देती कि भाई ये हमारा दस्तूर नहीं है। लेकिन भाई दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अब बेग साहब ने आपको दावत देकर बुलाया है तो कोई ना कोई मकसद तो होगा ना उनका। कैसा मकसद? हाँ भाई ये भी तो हो सकता है कि वो आपका खानदानीपन जांचना चाहते हो। वैसे बच्ची को आपके साथ देखकर ना जाने वो क्या समझे। क्या समझना है उन्होंने और क्या समझते हैं वो हमें? हम भी किसी से कम नहीं हैं। उसूलों और खानदानी दस्तूरों पर जान छिड़कना हमें भी आता है और हम किसी को आजमाइशों और इम्तिहानों पर पूरा उतरने के लिए खुद को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनको अगर हमारा खानदानीपन देखना था तो खुद हमारे घर तशरीफ ले आते और तसल्ली कर लेते। ओहो, आप तो बिला वजह नाराज हो रही। भाई मैंने तो आपको एक मशवरा दिया था। चलो इरम घर चलो। मामा मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी, बहुत सुन ली तुम्हारी। ये कोई तरीका नहीं है लड़की वालों को घर बुला के बेइज्जत करने का। अरे नहीं नहीं बहन, क्या कर रही हैं आप बिला वजह गुस्सा कर रही हैं। अपने गुस्से को काबू करें। ये दो खानदानों का मामला है। अब जब आप आई गई हैं तो बेग साहब से मिलकर जाइएगा ना। अब्बा जी वो। हाँ बेटा, आ गए मेहमान? हाँ जी। कौन कौन आया है? दोनों हैं, माँ और बेटी। हाँ? कमाल है भाई। खैर तुम चलो, कुछ चाय पानी पूछो, मैं आता हूँ। जी। वैसे बहू तुम माशाल्लाह काफी समझदार हो। इस लड़की के खानदानी अतवार को समझ नहीं पाई। हो सकता है लड़की वैसी ही हो जैसे हम चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है बेटा? पहला तासुर ही सब कुछ बयान कर देता। अब देखो ना किस कदर बेबाकी से वो अपनी माँ को साथ लेके हमसे मिलने के लिए हमारे घर खुद आ गई। तो फिर कैसे हो सकता है कि ये बुरी लड़की होगी जैसी हमने सोच रखी है? बहरहाल तुम चलो, मैं आता हूँ। मामा अपना मूड तो ठीक करें। हमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है और हमें उसका एहसास भी दिलाया जा रहा है और तुम कह रही हो मैं अपना मूड ठीक करूं। बड़े मियाँ की हिम्मत कैसे हुई हमें आजमाने की? और नखरे तो देखो, अभी तक कमरे से बाहर तशरीफ नहीं लाए। मामा प्लीज, कोई कैसा भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे नुमान से मतलब है और आई नो कि नोमी ऐसा नहीं है। ये तुम कैसे कह सकती हो कि नुमान ऐसा नहीं है? हर वक्त उठते बैठते तो वो अपने बाप की तारीफें करता है। सॉरी टू से, मुझे अब नुमान की किसी बात पे भरोसा नहीं रहा। अब्बा जी ये इरम और ये उसकी वाल। कैसे हैं भाई साहब आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। हमारे यहाँ आने का मकसद। आप चाय में चीनी कितनी लेंगी? मैं चीनी नहीं लेती। और आप? नो थैंक्स, मैं चाय नहीं पीती। ऐसा है भाई साहब कि चाय नहीं तो कॉफी या जूस? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझिएगा कि ये आपकी चाय। शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल भाई साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? देखिए, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आप हमारे घर तशरीफ लाएं, हमें और हमारे घर वालों को इज्जत बख्शी। सवाल यह है कि क्या आपको हमारे घराने से रिश्ता जोड़ने में कोई एतराज तो नहीं है?
आपकी बेटी को मेरी बड़ी बहू ने पसंद किया है। यकीनन उसमें कोई बात होगी कि उसने हजारों लड़कियों में से इसका इंतखाब किया है। हमारी कोई खास शराइत नहीं है। हमारी बहू बनने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि ससुराल को जोड़े रखे। हमारे घर में अलहदा जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं है। मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही मेरी कमजोरी है और तीनों ही मेरी ताकत भी है। मेरे जीते जी मेरा कोई बेटा मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं चल सकता। हमारे घर में हमारी बड़ी बहू मलिका का बड़ा एहतराम है। यही इस घर की मालिकिन है। हमारे घर की दूसरी बहुएं मलिका को सास के तौर पे ताजीम देंगी और इसकी हैसियत को तस्लीम करेंगी। तो क्या भाई साहब आप मेरी बेटी और हमारे खानदान के बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे? जी, मैंने बताया ना कि इस मामले के सारे इख्तियार मेरी बड़ी बहू मलिका के पास हैं। वो जैसा चाहेगी फैसला कर लेगी। मलिका बेटी, अगर मुनासिब समझो तो नौमान को भी बुलवा के मिलवा दो। उसे भी राय देने का पूरा हक है। आप लोग चाय पीजिए। शुक्रिया। तुम तो बड़े दावे कर रही थी अम्मा, ये कुछ नहीं होगा। दोनों पार्टियों को अच्छी तरह समझा दिया है। जैसे एक दूसरे के सामने आएंगे ये घर मैदान जंग बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब्बा जी कितनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे उस डॉक्टरनी की माँ के साथ। अरे हाय, ये जो तेरा ससुर है ना, बड़ा शौकीन मिजाज है भाई। तौबा तौबा। मैं तो ये समझी थी कि बुड्ढा मेरी बातों में आके उन माँ बेटी की जाके बेइज्जती करने वाला है, लेकिन वो तो उस तलाक याफ्ता के सामने जाते ही पटड़ी से उतर गया है और ना जाने क्या ऑल फोल बकने लग गया भाई। और मैंने उस लड़की की माँ को इतना तेज दिलाया कि अगर कोई गैरतमंद होती ना तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के यहाँ से दफा दफान हो जाती। हुआ तो कुछ नहीं ना। अब मुझे लगता है ये शादी होके रहेगी। अरे तेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे। बात सुन, बुढ़ा ना तेरी आंखों से दुनिया देखता है और तेरे कानों से दुनिया की सुनता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझी? फैसला तो तेरे हाथ में है, बस तू इस रिश्ते से इनकार कर देना। अजीब किस्म के लोग हैं ये। किस मुंह से खुद को खानदानी कहते हैं? एक तो वहां बुला के हमें हमारी नजरों से गिरा दिया, ऊपर से उनका इस किस्म का बर्ताव। मामा, उनके बर्ताव में ऐसी तशवीश की कोई बात नहीं थी। और नोमी के फादर, वो तो इतने स्वीट और अच्छे इंसान हैं। कितनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने हम लोगों को। रिस्पेक्ट? तुम इसे रिस्पेक्ट कहती हो? उन्होंने तुमसे तुम्हारे बाप दादा तक का नाम नहीं पूछा, कोई दिलचस्पी शो नहीं की इस रिश्ते में उन्होंने, और ऊपर से उनकी ये शराइत और सो कॉल्ड उसूल। मामा, ये सारी बातें हमें नोमी के जरिए पहले ही मालूम हो चुकी थी और उन बाप भाइयों की बॉन्डिंग से तो हम पहले ही वाकिफ थे। और आपने नोमी को इन्हीं हालात में एक्सेप्ट किया था। मैंने नोमान को उसके बाप और भाइयों समेत एक्सेप्ट किया था, उसकी भाभी समेत नहीं। तुमने देखा नहीं उस घर के चप्पे चप्पे पर उस औरत का राज है। थोड़े ही दिनों में उस घर की सया सफेद की मालिक बन चुकी है। तुम बहुत बेवकूफ हो इरम, उस औरत की चालाकियों का मुकाबला नहीं कर सकोगी। मामा प्लीज। तुम्हारी खातिर मैं अरसलान से नोमान की जॉब का जिक्र भी कर लूं तब भी कोई फायदा नहीं है। नोमान ये शहर छोड़कर हरगिज नहीं जाएगा, चाहे उसमें उसका कितना ही फायदा क्यों ना हो। मामा जाएगा, नोमी जरूर जाएगा। वहाँ सब मलका भाभी की बात मानते हैं तो मेरी क्यों नहीं? एक दफा मैं वहाँ चली जाऊं, मैं अपनी जगह बनाऊंगी, अपनी बात मनवाऊंगी। मामा वो लोग बुरे नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी माँ हूँ इरम, दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हारे अच्छे बुरे का फैसला करना मेरी जिम्मेदारी भी और मेरा हक भी। मामा ठीक है,
इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम अपनी जिद पर कायम हो ना, तो अपनी हैसियत मनवा के दिखाओ मुझे। बोलो ना मान से, गारंटी दे मुझे, शादी के बाद शहर से बाहर जाकर जॉब करेगा। बहुत चाहता है ना वो तुम्हें, तो फिर सारी कुर्बानियां, सारे सैक्रिफाइस सिर्फ तुम ही क्यों करो? उसको भी तो हाथ पैर मारने दो, देख लो आजमा के। भाभी भाभी फिर क्या रिस्पॉन्स रहा अब्बा जी का उन लोगों से मिलकर? बस ठीक ही था, लेकिन क्या? देखो तुम बुरा मत मानना, लेकिन इरम को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या किया उसने? तुमने उसे समझाया नहीं था कि अब्बा जी के सामने कम से कम सर पे दुपट्टा ही ले ले? उसका लिबास, उसका हुलिया, तुम जानते हो अब्बा जी को, उनका मिजाज कैसा है, कितने सादगी पसंद है वो। उनको इस तरह की मॉडर्न ख़वातीन बिल्कुल पसंद नहीं। उनको कोई शक तो नहीं हुआ? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। होना भी नहीं चाहिए। मैं तो अब्बा जी को फेस भी नहीं कर पाऊंगा। देखो अब्बा जी ने फैसले का इख्तियार मुझे सौंप दिया और नुमान, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कल को अगर इरम सबकी उम्मीदों पर पूरी ना उतर सकी तो मैं अब्बा जी के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इरम की गारंटी मैं आपको देता हूँ। और उसकी वालदा की? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखो इरम को तो तुम अपनी मर्जी के सांचे में ढाल सकते हो, इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन उसकी वालदा वो अपनी बेटी को अपने तौर तरीके पे चलाने की कोशिश करेगी, जिस तरह सारी उम्र उन्होंने गुजारी है। और वो रास्ता है अना का, खुद मुख्तारी की जिंदगी का। उन्होंने खुद मुझे बताया कि उनकी अलहदगी की असल वजह ससुराल में नाचाकी थी। मुझे डर है कि अगर कल इरम भी... नहीं भाभी, इरम अपनी मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बल्कि हमेशा से जॉइंट फैमिली सिस्टम को तरसती रही है। उसको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम के बेनिफिट्स। बल्कि वो तो मेरी फैमिली की बातें सुनकर ही मुतासिर हुई। एक बड़ी वजह ये भी है मेरे करीब आने की। देख लो, मेरा काम तुम्हें सही मशवरा देना है। मैं तुम्हारी खातिर अपने नाम पर उसे ब्याह कर इस घर में तो ले आऊंगी, लेकिन कल को अगर कोई फसाद हुआ या कोई तलखी हुई तो मैं अब्बा जी की नजर में मुजरिम बन जाऊंगी। क्या करूं भाभी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इरम से दो टोक बात करो, उसे साफ साफ बता दो कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, और अगर वो तुम्हारे साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती है तो उसे अपनी माँ को छोड़ना। ठीक है बात, मैं उससे यही बात करूंगा। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुमसे ज्यादा तजर्बेकार हूँ और अपने तजर्बे की बुनियाद पर ही तुमको समझा रही हूँ। तजुर्बा, नाकाम तजुर्बा। हाँ ठीक कहा तुमने, नाकाम तजर्बा ही तो था, और इसीलिए डरती हूँ कि मेरी तरह तुम्हें भी जिंदगी में दुख ना झेलने पड़े।
तुम्हारे इज़्दिवाजी जिंदगी पर मेरी नाकाम जिंदगी का साया भी पड़े। तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मामा आप क्यों नहीं समझ रही? मैं सिर्फ नुमान के साथ खुश रह सकती हूँ। Why can't you understand? आई कैन बेटा, लेकिन तुम्हें समझाना भी तो जरूरी है। तुम्हें वो सब नजर नहीं आ रहा जो मैं देख रही हूँ। मेरी मैरिड लाइफ की नाकामी की वजह सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं, उनकी बड़ी बहन तुम्हारी फूफो थी, इनकी शादी नहीं हो सकी थी। उस घर में सिर्फ उन्हीं की हुक्मरानी थी, स्याह-सफेद की मालिक भी वही थी। तुम नहीं जानती बेटा, जब घर में किसी एक शख्स की हुक्मरानी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसमें किसी दूसरे को सुनने और समझने की सारी सलाहियत खत्म हो जाती है। वो दूसरों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। ओह, तो आपने फुप्पो के डोमिनेटिंग रवैये की वजह से पापा का घर छोड़ा था? छोड़ा नहीं, छोड़ने पर मजबूर किया गया। मसला ये है कि ऐसे लोग जहनी मरीज हो जाते हैं, उन्हें दूसरों पर हुक्मरानी करने की आदत सी हो जाती है। मुझे नौमान के वालिद बहुत ही बेज़रर और शरीफ इंसान लगे, लेकिन उनकी बहू वो निहायत ही चालाक और किसी हद तक खतरनाक औरत लग रही है। वो तुम्हें उस घर में नहीं टिकने देगी। मुझे सिर्फ नुमान से मतलब है मामा, और वो ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ। नौमान भी अपने बाप और भाई जैसा ही है, उन्हें वो सब नजर नहीं आ रहा जो वहाँ हो रहा है। हम नौमान के घर महज 1 घंटा बैठे हैं और मुझे वो सब कुछ नजर आ गया जो वहाँ चल रहा है। हमें वहाँ बुला के जिस तरह ट्रीट किया गया, उसमें सिर्फ नौमान की भाभी का ही हाथ है। वो नहीं चाहती कि तुम उस घर में बहू बनकर जाओ। उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया ताकि तैश में आके हम इस रिश्ते से पीछे हट जाएं। और आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हैं। मामा ये सब आपकी सिर्फ अजम्पशन है और आप अपनी अजम्पशन पर चले जा रही हैं। उन्होंने तो हमें अपने घर इसलिए बुलाया था ताकि हम उनका रहन सहन देख सकें, उनको जान सकें। और मैं ये भी जानती हूँ कि रातों रात आपको नुमान के रिश्ते से मुखालफत क्यों सूझी है। क्या जानती हो तुम? यही कि आपको इशरत आंटी का लाया हुआ प्रपोजल भाग गया है। अकेला लड़का, इंडिपेंडेंट घर में बेटी ब्याने का ख्वाब, वो ख्वाब जो आप अपने लिए देखती रही हैं और जिसकी ताबीर आप मेरे जरिए हासिल करना चाहती हैं। इनफैक्ट आपको तो जॉइंट फैमिली सिस्टम फोबिया है। बिहेव योरसेल्फ इरम। तुम्हें अगर उस दोजख में अपने आप को झोंकने का इतना ही शौक है तो जाओ, चली जाओ उस घर में बहू बनकर। जिस शख्स पे तुम्हें इतना मान है ना, तुम देखना एक दिन वही शख्स तुम्हारा मान तोड़ेगा। मुझ पर अगर यकीन नहीं तो बेशक उसे आजमा कर देख लो। 2 टोक बात करो उससे और उससे कहो कि इस्लामाबाद में जॉब करके सेटल हो जाए। अगर वो वाकई तुमसे इतनी मोहब्बत करता है ना, तो अपना घर तो क्या, ये शहर, ये मुल्क तक छोड़ देगा। यकीन नहीं आता तो आजमा लो जाके। हाँ, अब बताओ, ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझसे घर पर नहीं कर रहे थे और तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो अकेले में? तुम मेरा फोन को नहीं रिसीव कर रही थी। मामा रात काफी देर तक मेरे पास बैठी, इसलिए बात नहीं कर रही। देखो, इरम को तो तुम अपनी मर्जी के सांचे में ढाल सकते हो, इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन उसकी वालदा वो अपनी बेटी को अपने तौर तरीके पे चलाने की कोशिश करेंगी, जिस तरह सारी उम्र उन्होंने गुजारी है। इरम, तुम जानती हो कि मेरे अब्बा जी ने सब कुछ मलका भाभी पर छोड़ दिया और भाभी को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन इससे पहले कि भाभी तुम्हारे घर आए मंगनी की तारीख वगैरह रखने के लिए मैं कुछ बातें तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। आप इतना एतमाद करते हैं मलका पे, ये जानते हुए भी कि उन्होंने हमारे यहाँ आने में पहल करके कदर मायूस किया है हमें। मैं समझाऊंगा मलका को कि वो ये बात ठीक नहीं है। देखो फुरकान, मुझे मलका पे भी एतमाद है और अपने बेटे पर भी। मैं नुमान से बात करूंगा, उसकी राय लूंगा इस रिश्ते के बारे में, लेकिन हतमी फैसला उसकी राय लेने के बाद ही होगा। लेकिन अब्बा जी वो इतने आजाद ख्याल लोग हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे नुमान पे पूरा एतमाद है। वो जानता है कि इस घर के लिए क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन हर मामले में राय देना उसका हक है। मुझे बात कर लेना नुमान से। ठीक है भाई। हाँ, बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें।
तुम सब घर वालों को अपनी राय सुनाने का और अपनी बात दूसरों पे थोपने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ बदल सा है। कुछ कहा है तुम्हें आंटी ने? ओह, I see. I got it. समझ गया, जानता था मैं, इसलिए कल से तुम्हारे तेवर बदल गए, है ना? मुझे भाभी ने बताया था कि किस तरह तुम्हारी मामा सारा दिन हमारे घर मुंह फुलाए बैठी। मैं पूछ सकता हूँ कि उनकी नाराजगी की आखिर वजह क्या है? ये कहा तुम्हारी भाभी ने? ओह, मामा की राय तुम्हारी भाभी के बारे में बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने तुम्हारे अब्बा जी नहीं बल्कि तुम सब घर वालों को अपने जाल में फंसा के रखा हुआ। बहुत अफसोस हो मुझे तुम्हारे मुंह से इस किस्म की बातें सुनते हुए। सीरियसली, भाभी को भी इसी बात का डर था और मैं पागल उन्हें ये एक्सप्लेन करता रहा, ये समझाता रहा कि नहीं, इरम तो इस तरह की रिवायती सोच रखने वालों में से है ही नहीं। आज तुमने अपनी असलियत दिखा दी ना। क्या बजाय इसके कि तुम मेरी बातों पर कंसंट्रेट करो, और क्या तुम अपनी भाभी की खातिर मुझे बुरा भला कह रहे हो? मामा ठीक कहती हैं तुम्हारे बारे में। तुम जैसे मर्दों की अपनी कोई राय और कोई सोच नहीं है। तुम उन मर्दों में से हो जो अपनी माओ, बहनों और भाभियों की आंखों से दुनिया को देखते हो और उन्हीं के कानों से दुनिया को सुनते हो। और तुम किसकी जुबान बोल रही हो? अपनी माँ की ना, जो अपने ससुराल वालों से कभी निभा ही ना सकी और ना ही कभी अपनी बेटी को भी निभाने देगी। बिहेव नुमान। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो